हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 कस्तूरबा स्कूल से एक साथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। तो विज्ञापन जो जारी हुए हैं वो 10 कस्तूरबा स्कूल से एक साथ जारी हुए हैं और इसमें वैकेंसीज जो हैं वो फिल की जाएंगी टीचिंग पोस्ट के लिए भी और साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी। इसमें खास बात यह रहती है कि इसमें ना तो एग्जाम होता है ना ही इंटरव्यू होती है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बन जाती है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज इसमें यह रहती है, जॉब सिक्योरिटी बेटर रहती है। आप एक बार ज्वाइन होते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं ये 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर, बट उस कॉन्ट्रैक्ट को वो खत्म नहीं करते, उसको रीन्यू करते चले जाते हैं। जब तक आप भी इंटरेस्टेड है और मैनेजमेंट को भी लग रहा है कि आप अच्छा काम करें तो वो कंटिन्यू होता चला जाता है। तो जॉब सिक्योरिटी भी बेटर मिलती है। तीसरी अच्छी चीज ये होती है कि रेसिडेंस वो प्रोवाइड कर देते हैं। पहले तो जहां तक पहले जो होता था उसमें मील्स भी फ्री होते थे, अब मील्स शायद रूल चेंज हुआ है तो मील्स का मुझे इतना पता नहीं, लेकिन रेसिडेंस तो दिया जाता है क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है तो वहीं पे स्टाफ मेंबर्स के लिए भी रहने की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। टीचिंग स्टाफ के लिए, फुल टाइम टीचर्स के लिए, पार्ट टाइम टीचर्स काम कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए टोटल 5 वैकेंसीज हैं, आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए 4 वैकेंसीज हैं टोटल। कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, अगर अनारक्षित में है तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए वैकेंसीज है। कई बार स्लिप ऑफ टंग भी होता है, मैं कुछ और सोच रही होती है और कुछ और बोल निकल जाता है, तो उसको आप समझ लेंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी विषय के लिए 1 वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका के बाद अंशकालिक पार्ट टाइम, अंशकालिक मीन्स पार्ट टाइम, इनको वहां पर रेसिडेंस नहीं दिया जाता है, वहां रहने की भी जरूरत नहीं है। पार्ट टाइम में मतलब 4 से 5 घंटे आप काम करें और जब भी आपका लेक्चर होता है तब आप जाएं और उस हिसाब से आप एडजस्ट करके टाइमिंग जा सकते हैं और फिर वापस घर चले जाए। तो यहाँ पर इनको रहने का कुछ कंपल्शन नहीं रहता है। तो पार्ट टाइम टीचर्स के लिए कंप्यूटर के लिए 8 वैकेंसीज हैं। स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद नॉन टीचिंग में रसोईया है, मीन्स कुक है, असिस्टेंट कुक के लिए 5 वैकेंसी है। चपरासी है मीन्स क्लर्क के लिए और चौकीदार के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2 वैकेंसीज। टोटल 40 वैकेंसीज आपको स्क्रीन पर टीचिंग और नॉन टीचिंग मिला के दिखाई दे रहे होंगे। ये वैकेंसीज जो उत्तर प्रदेश से जारी हुई, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार जारी होती रहती है वैकेंसीज। ये किस जिले से है देखेंगे, कई के तो आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं वगैरह, वो रिजल्ट में अपडेट नहीं दे पाती हूँ, आपको पता चल जाता होगा। अगर आपने अप्लाई किया तो कहीं ना कहीं काउंसिलिंग की डेट वगैरह आपको पता चल जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं सिर्फ जो है ना रिक्रूटमेंट कवर कर देती हूँ, उसके आगे का आप मैनेज कर लिया करें। तो फतेहपुर से आया हुआ, उत्तर प्रदेश से आया, यूपी से आई हुई अच्छी वैकेंसीज है। 29 नवंबर को जारी की गई है। और अब इसमें देख लेते हैं कि आप ये एडवर्टीजमेंट में कई बार बता चुके हो तो आपको यहाँ पता होगा कि कैसे करना है। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी एंड संस्कृत में ग्रेजुएट होना होगा और साथ में बीएड या एलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और टेट जो है, यूपी टेट पेपर 2 भी चलेगा या फिर सी टेट पेपर 2 वाले भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। साइंस के लिए पीसीएम से ग्रेजुएट होना होता है और सेम वैसे ही बीएड या एलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। इसी तरीके से जेडबीसी गणित में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और साइंस में है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड एंड या फिर इक्विवेलेंट एलटी, और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। और इसके बाद जो है सोशल साइंस में, सामाजिक विषय में इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक उपाधि, ग्रेजुएट होना चाहिए इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र में किसी एक सब्जेक्ट से। और यूपी टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2, बीएड या फिर इक्विवेलेंट जो एलटी इक्विवेलेंट भी चलेगा। इंग्लिश में तो सिंपल है, इंग्लिश से ग्रेजुएट है और बाकी वैसे ही है। सबसे अच्छी पोस्ट तो ये रहती है जो लेखापाल की रहती है, इसमें नहीं है लेखापाल की। कंप्यूटर की वैकेंसी है, कंप्यूटर वालों के लिए देख लेते हैं अगर बीएड है क्या। बीएड इनको भी चाहिए। पहले कंप्यूटर वाले जो कैंडिडेट है ना, कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए बीएड लगता नहीं था, बट अब बीएड को भी जो है मैंडेटरी कर दिया है कंप्यूटर्स के लिए भी, तो बीएड चाहिए इनको। यूपी टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2 की जरूरत नहीं है। बाकी पीजीडीसीए, बीसीए वाले या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले या डोएक से आपने ए लेवल ओ लेवल किया है तो कर सकते हैं अप्लाई। और फिजिकल एजुकेशन में बीपेड व सीपेड डीपेड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं।
नॉन टीचिंग में जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए सिर्फ 8 पास है अप्लाई, 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना कोई भी फ्रेशर भी अप्लाई कर पाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिला ही आवेदन करेंगे। पहले कैसे होता था, मेल कैंडिडेट को पार्ट टाइम टीचर्स के लिए या नॉन टीचिंग में मेल कैंडिडेट्स को भी, पुरुष अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने के लिए दिया जाता था। बट यहाँ पर अब जो है ना पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि रूल्स चेंज कर दिया है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, पूर्णकालिक शिक्षिका, यहाँ पे आप ध्यान देंगे अंशकालिक को नहीं है यहाँ पे। पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार को विद्यालय में ही रात्रिवास करना होता है, तो वहां सुविधा देते हैं, वो अनिवार्य है, करना होता है नहीं, अनिवार्य है। तो ये सारे पोस्ट, इसमें पार्ट टाइम टीचर्स के लिए नहीं है कि आपको रात्रि वहां पे रुकना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है वो देख लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए तो एक फॉर्मेट दी होती है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, डाउनलोड करना है। इसमें जो जो चीजें बताई है, फोटो कॉपीज अटैच कर देना है, फोटोग्राफ लेटेस्ट, 42 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ, अपना पता लिखा हुआ, कुछ एनवेलप भी लगाना होता है, ये सब चीजें हैं। 26 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन के लिए, 26 दिसंबर शाम 5 बजे तक। इसमें ये ध्यान रखना होता है ना कि पंजीकृत डाक से ही भेजना होता है। पंजीकृत डाक मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट से ही सिर्फ आप जो है भेज सकते हैं एप्लीकेशन। रजिस्टर्ड पोस्ट से 26 दिसंबर तक आपको एप्लीकेशन करनी होती है, तो मतलब 26 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए, काफी टाइम है। जब वीडियो बन रही है तो 4 दिसंबर ही है आज। अच्छा, अब इसमें जो है ना उम्र के लिए fatehpur.nic.in पे लेके चलेंगे आपको, कहां पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और इसमें जो है ना मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार के पोस्ट के लिए केवल साक्षात्कार होगा, बाकी जो है ना टीचर्स के लिए, किसी भी टीचर पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये है 25 ईयर्स जो है ना अपर एज लिमिट है, 25 से 45 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं। बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, यूपी के जो रहेंगे उनको जो है ये मिलेगा, वेटेज मिलती है उनको, जो है मिलता है कि प्रेफरेंस मिलती है जिसे आप कह सकते हैं। लिखा दो पता। अब इसमें क्या क्या चीजें किया गया है, बताया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 3 पर। अभ्यर्थी का नाम, पिता या पति का नाम, शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं पद के लिए आवेदन किया, जिस पद के लिए आवेदन किया, ये सारी चीजें, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं पद जिसके लिए आवेदन किया है, आपके पति या पिता का नाम, अभ्यर्थी कैंडिडेट का नाम, आपकी जितने भी शैक्षणिक योग्यता है या प्रशिक्षण मतलब बीएड वगैरह किया है, ये सब का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। और इसके बाद स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, मतलब 10वीं से लेके अभी तक जितने भी आपके मार्कशीट है, फोटो कॉपीज है, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट है, उन सब की फोटो कॉपीज स्वप्रमाणित मतलब अपने से साइन कर देना है उस पे। पहले तो आपको फोटो कॉपी लेना है 10वीं से लेके अभी तक जितने भी सर्टिफिकेट हैं, पासिंग भी और मार्कशीट भी, उन सब की फोटो कॉपी ले लें, अपनी सिग्नेचर कर लें, उसको बोलते हैं स्वप्रमाणित। अगर आप कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आधार प्रमाण पत्र लगेगा, सबकी फोटो कॉपी, और 2 लिफाफा लगेगा जिसमें 42 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए। और ये सब करके, ये 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ 2 लिफाफा आप मेन लिफाफे के अंदर रखते हैं, जिससे अगर आपको वो सिलेक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो इसी लिफाफे में भर के वो जो है ना इन्विटेशन ज्वाइनिंग कॉल लेटर आपको भेजते हैं। तो ये है, सारी डिटेल्स के लिए चलते हैं कहां पर देखना है। तो ये fatehpur.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाता है एडवर्टीजमेंट। व्हाट्स न्यू सेक्शन में आप देखेंगे, व्हाट्स न्यू सेक्शन में आप देख सकेंगे कि विज्ञप्ति फॉर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप वीडियो के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।